टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज है 30 जून 2023 और आज की प्रमुख करंट अफेयर्स की क्विज है जो कि आपके आरओ एग्ज़ाम जो है यूपीपी एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है, इन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या करता है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, यानी 2023 का जारी किया है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब पूछा गया भारत की रैंक इसमें क्या है, तो भारत की जो रैंक है वो है 67 है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। अब इसके और तथ्यों की हम बात कर लेते हैं। तो जो विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो आपकी 24 जनवरी, ठीक है, कब? 24 जनवरी 1971 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। और ये एक गैर सरकारी संगठन है, अर्थात ये एनजीओ है एक, ठीक है। और अगर बात करें टॉप पर कौन रहा है, तो इसके जो टॉप पर रहा है वो रहा है स्वीडन। कौन सा है? जो पहली रैंक है वो आपकी स्वीडन की है। यानी अब देखिए, अब यहाँ से बात कर लें कि कितने लोगों की जारी की गई थी, तो ये 120 लोगों की रैंक इसमें जारी की गई थी, ठीक है। अब बात आई फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? दुबई, नई दिल्ली, जेद्दा और तेहरान। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, जेद्दा, ठीक है। जो जेद्दा क्या है, यानी फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो है तो ये सऊदी अरब के जेद्दा में शहर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यह जो टूर्नामेंट है वो किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में, किसमें? किंग अब्दुल्ला, ठीक है। और स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे आसपास के तथ्य जरूर आपको याद होने चाहिए। यानी फरवरी में फीफा ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए सऊदी अरब को चुना था। सऊदी अरब वर्ष 2027 में भी एशियाई कप की मेजबानी करेगा। कब? 2027 में किसकी? एशिया कप की भी मेजबानी करेगा। तो ये दोनों जो प्रश्न हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो सऊदी अरब के जेद्दा शहर में होगा। और साथ ही 2027 में एशिया कप भी कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरती होलामेनी, मीनाक्षी सिन्हा, नवीन कॉलेरा और रोमा रस्तोगी। ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस है, ठीक है। और इन्होंने भारतीय मूल की एक सैटेलाइट विशेषज्ञ हैं और उनका नाम है आरती होलामेनी, ठीक है। इनको वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और वहाँ पर सम्मेलन हुआ। और वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है उसका निदेशक बनाया गया है। किसका बनाया है? निदेशक इसको बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये भारतीय मूल की वैज्ञानिक है, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की है। तो 4 क्या कह रहा है कि विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन से बने हैं? ध्यान रखना, पूछा कौन है लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले? पैट कमिंस, राशिद खान, रविचंद्र अश्विन, नाथन लियोन, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन है? नाथन लियोन, ठीक है। नाथन लियोन क्या कर रहे हैं? ये 100 लगातार टेस्ट खेलने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हो गए हैं। और ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं। क्या है? स्पिन गेंदबाज हैं ये। और कहाँ के? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखते हैं। हमारा, किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? ठीक है, तो LIC, टाटा AIA, बजाज एलायंस और भारतीय एक्सा। इसका जो राइट आंसर है वो है टाटा AIA।
क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार, अभिषेक अवस्थी, राजेश अग्रवाल और अनुराग शर्मा। इनका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? अनुराग शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, तो देखिए वनडे जो विश्व कप है 2023 का, ठीक है, उसके शेड्यूल का अभी क्या है, जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया गया है। वनडे विश्व कप 2023 का जो आयोजन है इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। मेजबान कौन है? भारत है। ठीक है, 2 बार का जो चैंपियन भारत है वो 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत भी करेगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन जो मैच है वो कब होगा? 5 अक्टूबर को होगा। कब होगा? 5 अक्टूबर को, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंडोनेशिया, पेरू, भारत या ब्राज़ील? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंडोनेशिया, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। फीफा अंडर 17 विश्व कप की जो आयोजन है उसकी जो मेजबानी है वो इंडोनेशिया करेगा। अब देखो ये कब से कब तक होगा? ये 10 नवंबर से, कब? 10 नवंबर से ये 2 दिसंबर तक होगा। कब होगा? 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। यद्यपि पहले ये पेरू में होना था। कहाँ होना था? पहले ये पेरू में होना था, लेकिन चूंकि पेरू ने कहा कि मेरे बजट का थोड़ा प्रॉब्लम है और मैं अभी इसका आयोजन नहीं कर सकता हूं, इसीलिए अब ये कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में होगा। हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तुषार खांडकर, रानी रामपाल, संदीप सिंह और रवि अवस्थी। इसका जो राइट आंसर है वो है तुषार खांडकर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 में क्या है? अमेरिका के किस शहर में दीपावली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है? ठीक है, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और बोस्टन। ठीक है, तो इसका जो राइट जो आंसर है वो आपका सी है, न्यूयॉर्क में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, कौन है? एरिक एडम्स। ठीक है, इन्होंने ये घोषणा की थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया? 3, 4, 5 और 6। इसका जो राइट आंसर है वो है 5। क्वेश्चन नंबर 12, G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो G20 देखो हम जानते हैं कि इस साल के लिए G20 का भारत का क्या है? अध्यक्ष है। लखनऊ, पटना, जयपुर, ऋषिकेश। तो ये जो बैठक है वो उत्तराखंड के शहर ऋषिकेश में होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की हम बात कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नीदरलैंड है। नीदरलैंड की क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट के बड़े टोटल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईसीसी वनडे विश्व कप जो क्वालिफायर 2023 के एक मैच के दौरान नीदरलैंड ने सुपर ओवर में 30 रन का रिकॉर्ड बनाया है। कितना? 30 रन का। अब क्वेश्चन नंबर है 14 है। 14 क्या कहता है भाई कि पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? फ्रांस, रूस, यूक्रेन और मिस्र। इसका जो राइट आंसर है वो है मिस्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, कौन सा? ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, ये इससे सम्मानित किया गया है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है? जयपुर, श्रीनगर, जालंधर और शिमला। इसका जो राइट आंसर है आपका जालंधर है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर लेते हैं। तो ग्रीस में किस राजनेता ने पीएम के रूप में दूसरे कार्यकाल का चुनाव जीता है? क्योरिकोस मित्सोटाकिस, एलेक्सिस सिप्रास, एटोनिस समरस
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्यूरिकोस मित्सोटोकिस। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? रोहित जावा, अजय सिन्हा, विवेक कसाना और जी वेणुगोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, रोहित जावा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट को हॉल लेने वाले पहले स्पिनर कौन से बने हैं? रविंद्र जडेजा, एडम जंपा, बानिंदु हसरंगा और मोइन अली है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, बानिंदु हसरंगा। श्रीलंका के ये स्पिनर हैं। कहाँ के? ये श्रीलंका के स्पिनर हैं। तो ये जरूर आपको याद होना चाहिए कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए गए हैं। किसने किए हैं ये पूछा है। तो इसका तो अब देखिए, एक मिनट, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, MIBB और आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? सोनू निगम, अरिजीत सिंह, गुरु रंधावा और शंकर महादेवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शंकर महादेवन। तो ये आज 30 तारीख है, 30 जून है, और ये हमने जो क्विज तैयार की थी, जो टेस्ट भी लिया था, उसके ये प्रमुख 20 प्रश्न हैं। आई थिंक अब आपने अपना जो स्कोर कार्ड है वो देख लिया होगा, साथ ही देख लिया होगा आपने टेस्ट में जो दिया है कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। ये आपकी आंसर शीट है। लगातार हमारे चैनल को देखते रहिएगा, हम ऐसी उपयोगी जानकारी आप तक लेते आते रहते हैं ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।